हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कशिश। आज हम लोग बात करेंगे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। पूरे डिटेल में हम ये लेक्चर लेंगे जैसे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कहीं और जाने की ज़रूरत ही ना हो। और इसमें ये भी है कि पूरा का पूरा कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और इजीली आप ये कंटेंट को अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। आज हम सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी हम आई के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको इस पीपीटी में दिख ही रहा होगा कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या क्या हैं। सेंसरी ऑर्गन्स हमारी बॉडी में 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? आई, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन। फर्स्ट ऑफ ऑल इस लेक्चर में हम जो है शुरू करेंगे कि आई क्या है, तो उसका इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि सेंसरी ऑर्गन्स क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि उसके सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में। सेंसरी ऑर्गन्स आर द बायोलॉजिकली रिलेवेंट ऑर्गन्स दैट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट सेंसेशंस इन आवर डे टू डे प्रैक्टिसेस। ऐसे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो बायोलॉजिकली रिलेवेंट होते हैं, मतलब कि जिससे ऐसे ऑर्गन्स जो परफॉर्म करे एक स्पेसिफिक फंक्शन को हमारी बॉडी में, जो कि डिफरेंट वैराइटीज़ के सेंसेशंस हमारी डे टू डे प्रैक्टिसेस या एक्टिविटीज़ में परफॉर्म होते हैं, तो उसके थ्रू उसको फंक्शन करना। ठीक, यहाँ पे ये बताया गया। The sensory organs transmit the signals to the brain and the brain in turns helps in interpreting the sensory signals. इसमें ये बताया गया कि जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स ब्रेन के पास में, फिर जो ब्रेन है उसको एनालाइज करता है या अंडरस्टैंड करता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सेंसेशंस जो भी हमारे आउटर एरिया से आ रहे हैं वो क्या हमें इंडिकेट कर रहे हैं, तो इसके बारे में हमको ब्रेन तक की इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है। ये हमारी इंट्रोडक्शन हो गई सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में। अब हम शुरू करते हैं आई के बारे में। अबाउट द ह्यूमन आई, ये डायग्राम आपको शो हो रहा है, इसमें पूरे के पूरे ह्यूमन आई के बारे में बताया गया है। शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि विजन इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल। देखना बहुत ही ज़रूरी होता है ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। मोर देन हाफ ऑफ द सेंसरी रिसेप्टर्स आर लोकेटेड इन आई। आधे से ज़्यादा जो सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारी आँख में लोकेटेड होते हैं। एंड द आई सिचुएटेड इन ऑर्बिटल कैविटी एंड सप्लाइड बाय ऑप्टिक नर्व। हमारी जो ह्यूमन आई है वो कहाँ सिचुएटेड है? ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड है। और इसमें जो नर्व्स हैं आई से जो ब्रेन के लिए सिग्नल्स पहुंचते हैं वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू सिग्नल्स पहुंचते हैं, तो इट इज सप्लाइड बाय द ऑप्टिक नर्व। स्फेरिकल इन शेप एंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। ऑर्बिटल कैविटी में सिचुएटेड होता है जो कि स्फेरिकल शेप में है। इसका जो डायमीटर होगा, आई का जो डायमीटर होगा वो 2.5 सेंटीमीटर्स का होगा। एंड द आई इज लोकेटेड इन बोनी सॉकेट नोन एज ऑर्बिट। और जो बोनी सॉकेट में आई धसी हुई है उसको ऑर्बिट कहेंगे। इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंसरी ऑर्गन्स ऑफ द आई। क्या पढ़ेंगे? एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं आई के, जो आई को सराउंड करके रखते हैं, प्रोटेक्ट करके रखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं फंक्शनिंग के लिए। यहाँ पे 5 टाइप के एसेसरी स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, जैसे कि आईलिड, आईलैशेस, आईब्रो, लैक्राइमल अपरेटस एंड इंट्रिंसिक आई मसल्स। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। आईलिड्स क्या होते हैं? द eyelids are two movable folds of tissue situated above and below the front of the each eye.
यहाँ पे बताया गया है कि जो आईलिड्स होते हैं वो दो मूवेबल फोल्ड होते हैं टिश्यूज़ के, जो हमारी आई को कवर करके रखते हैं ऊपर से भी और नीचे से भी, जो कि आई के फ्रंट में लगे होते हैं। On their free edges there are short curved hairs called as eyelashes। और इनकी एजेस पे, इनकी जो किनारियों पे जो है छोटे छोटे कर्व्ड थोड़े से घुमे हुए हेयर्स लगे होते हैं, जिनको हम कहते हैं आईलैशेस। ये डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करने में मदद करते हैं, आई को इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं। तो वही इनके फंक्शंस में भी लिखा हुआ है, जैसे कि बताया जा रहा है इसमें। फंक्शंस देख लेते हैं। द आईलिड्स, द आईलैशेस प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचाता है हमारी आँखों को। द आईलिड्स प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम विंड, स्मॉल पार्टिकल्स इन एयर एंड फ्रॉम इंजरी। आईलिड्स हैं वो हमारी आँखों को बचाते हैं विंड से, स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से बचाते हैं और कोई भी इंजरी होने से भी प्रोटेक्ट करते हैं। ब्लिंकिंग टू अबाउट 3 to 7 seconds spread tears and oil secretions over the cornea preventing injury to the eye। इसमें क्या कहते हैं कि आँख बार बार दबदबाने से, ये जल्दी जल्दी ब्लिंक करने से हमारी आँख में टीयर्स और ऑयली सिक्रीशंस क्रिएट हो जाते हैं, जिसके थ्रू ड्राइनेस नहीं होती है और कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल्स हमारी आँख में चला गया है तो उससे प्रोटेक्शन का काम करने में मदद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि आई लैशेस क्या हैं। ये आई लिड्स के बारे में बताया गया कि ये आई लिड्स हैं, और ये जो छोटे छोटे से जो निकले हुए हेयर्स हैं इनको कहते हैं आई लैशेस। क्या कहते हैं इनको? आई लैशेस वगैरह कहते हैं। अब बात आ जाती है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या है? कंजक्टिवा एक पतली ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो हमारी आईलिड की लाइनिंग में प्रेजेंट होती है इन द फ्रंट ऑफ द आईबॉल। वहीं पे द कोरोनल कंजक्टिवा कंसिस्ट ऑफ एवेस्कुलर स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, दैट इज एपिथेलियम विदाउट ब्लड वेसल्स। ये क्या होता है? इसमें ही कोरोनल कंजक्टिवा होती है जो कि एवेस्कुलर होती है। एवेस्कुलर का मतलब ये होता है जिसमें ब्लड वेसल्स एब्सेंट हो, जो कि एक स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम से मिलकर के बना है। एपिथेलियम क्या होती है? एपिथेलियम ऐसी एपिथेलियल टिश्यूज़ होती हैं जो कॉर्निया के फ्रंट साइड में प्रेजेंट होती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और एडजस्ट करती हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड से। सो इट प्रोटेक्ट द डेलिकेट कॉर्निया एंड द फ्रंट ऑफ द आई। ये कॉर्निया को बचा के रखती है और आईज का जो फ्रंट का पोर्शन है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखती है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा एक लाइनिंग है आईलिड की और बाहरी सरफेस है आई का। अब बात आ जाती है आईब्रोज की। आईब्रोज क्या होते हैं? ये न्यूमेरस हेयर प्रोजेक्शंस होते हैं ऑब्लिकली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्किन। बाहर की तरफ होते हैं, छोटे छोटे से न्यूमेरस हेयर्स होते हैं जो कि हमारी आईबॉल को प्रोटेक्ट करके रखते हैं सूट से, डस्ट से और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस से। वहीं पे आ जाता है लैक्राइमल एपरेटस। लैक्राइमल एपरेटस से आप क्या समझते हैं? ये ऐसे टीयर सब्सटेंसेस हैं, द सब्सटेंस कंप्राइजिंग द लैक्राइमल ग्लैंड्स को, जिसमें वे जो कि सिक्रीट करते हैं टीयर्स को, और इसी में लैक्राइमल सैक भी होते हैं, डक्ट्स भी होते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं टीयर्स को इन नेज़ल कैविटीज़ में। तो यहीं पे आ जाते हैं, मतलब कि ये टीयर ग्लैंड्स वगैरह होते हैं जो इन सबको मिला करके लैक्राइमल एपरेटस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे दिया भी गया है, इट कंसिस्ट ऑफ लैक्राइमल ग्लैंड्स एंड इट्स डक्ट। दूसरा आ जाता है लैक्राइमल कैनिकुलाइज, लैक्राइमल सैक, नोज़ोलैक्राइमल डक्ट्स। जैसे कि इस डायग्राम में मेंशन्ड है, ये देखिए यहाँ पे आपको लैक्राइमल डक्ट्स का दिख रहा है।
लैक्राइमल ग्लैंड्स जो होती हैं वो सिक्रीट करेंगी और वो डक्ट के थ्रू जो होगा आगे को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा टीयर्स जो ऑयली सब्सटेंसेस को। वहीं पे आ जाता है सुपीरियर एंड इन्फीरियर कैनिकुलाइज, फिर वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने के बाद में आ जाएगा लैक्राइमल सैक में, एंड लैक्राइमल सैक के बाद नेज़ोलैक्राइमल डक्ट में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सो ये जो ओवरऑल है ये सीक्वेंस में याद करें तो ज़्यादा बेटर है। फिर बाद में इनके फंक्शंस देख लेते हैं। इट प्रोटेक्ट एंड ड्रेन लैक्राइमल डक्ट्स, मतलब कि सीक्रेट करते हैं टीयर्स को। इट हैज़ साइज एंड शेप ऑफ एन एलिमेंट, बादाम के शेप का होते हैं। सिक्रीट करते हैं लैक्राइमल फ्लूइड्स which drains into lacrimal duct that empty tears into the surface of conjunctiva। जैसे कि मैंने ऊपर अभी बताया था कि लैक्राइमल फ्लूइड जो सिक्रीट होता है लैक्राइमल ग्लैंड्स के थ्रू वो डक्ट में ट्रांसपोर्ट होगा, वो ट्रांसपोर्ट होने के बाद में सुपीरियर इन्फीरियर कैनिकुलाइज के थ्रू लैक्राइमल सैक में जाएगा एंड देन इट विल ट्रांसपोर्ट इनटू द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट, वहीं पे यहाँ पे बताया गया है। फिर आ जाता है लैक्राइमल ग्लैंड्स इज अ वाटरी सब्सटेंस कंटेनिंग सॉल्ट्स, म्यूकस एंड लाइसोजाइम अ बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम। सो ये क्या होता है, लैक्राइमल फ्लूइड कैसा होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट जो वाटरी फ्लूइड होता है जिसमें थोड़ा सा नमक का कंटेंट होगा, म्यूकस होगा और लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम ऐसा एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया से प्रिवेंट करता है, उसमें बैक्टीरियोसाइडल होता है, समझे। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं लैक्राइमल फ्लूइड में। और द फ्लूइड प्रोटेक्ट, क्लीन, लुब्रिकेट एंड मॉइस्चर द आई बॉल। फिर यहाँ पे आ जाता है इंट्रेंसिक आई मसल्स। इंट्रेंसिक इन द सेंस ऑफ एक्सटर्नल, ऐसी मसल्स जो आई के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। सो यहाँ पे 6 टाइप्स की मसल्स दी गई हैं, सुपीरियर रेक्टर्स, इन्फीरियर रेक्टर्स, लैटरल रेक्टर्स, मीडियल रेक्टर, सुपीरियर ऑब्लिक, इन्फीरियर ऑब्लिक। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और ये अभी रिसेंटली अटल बिहारी के एग्ज़ाम में आया भी था 2 नंबर में, तो आप इसको एक बार देख के ज़रूर जाना। ये देखिए यहीं पे ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ दिख रही है ये आ जाता है सुपीरियर ऑब्लिक। वहीं पे अगर हम नीचे की बात करते हैं, नीचे साइड में जो नीचे सरफेस में है इसको कहेंगे इन्फीरियर ऑब्लिक। वहीं पे आ जाता है सुपीरियर रेक्टस, ये जो सबसे ऊपर वाली पोर्शन में है इसको कहेंगे सुपीरियर रेक्टस। वहीं पे बिल्कुल सेम उसके नीचे वाली जो पोर्शन आ जाएगा वो इन्फीरियर रेक्टस, और जो मिडिल पोर्शन में होंगी वो उसको मीडियल रेक्टस, और जो साइड में होंगी उनको कहेंगे लैटरल रेक्टस। ओके, अब बात आती है एनाटॉमी ऑफ द आई बॉल। द एडल्ट आई बॉल्स मेजर्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर्स इन डायमीटर। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन में कि जो आई का, ह्यूमन आई का जो मेज़रमेंट होता है वो 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। ओनली द एंटीरियर 1/6 इज एक्सपोज्ड एंड द रेस्ट इज प्रोटेक्टेड इन बोनी सॉकेट ऑफ द ऑर्बिट। हमें कितना ही हिस्सा दिखता है बाहर की तरफ, कितना ही एक्सपोज होता है, वो 1/6 एक्सपोज होता है, मतलब दिखता है, और बाकी बचा हुआ जो पोर्शन होता है वो बोनी सैक में प्रोटेक्टेड होता है। सो आई में कितनी लेयर्स की बात करेंगे हम अभी, फाइब्रस ट्यूनिक, वेस्कुलर ट्यूनिक एंड रेटिना। ये 3 प्रकार की लेयर होती हैं जो हमारी स्किन, जो हमारी आई में प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे डायग्राम भी है। ये देखिए फाइब्रस ट्यूनिक, ये यहाँ पे बताया गया। फाइब्रस ट्यूनिक फर्दर क्लासीफाई होगी 2 लेयर्स में, कॉर्निया और स्क्लेरा में। कॉर्निया फाइब्रस ट्यूनिक जो होती है जब
बाहर की पोर्शन आएगी, जो हमें दिख रहा है पोर्शन, जब उस साइड में आएगी तब कॉर्निया बनाएगी। और जितना भी प्रोटेक्टेड लेयर है, जितना बोनी पोर्शन में प्रोटेक्टेड है, उसको स्क्लेरा कहेंगे। वहीं बात जाती है ये दूसरा आ जाएगा वेस्कुलर ट्यूनिंग। वेस्कुलर ट्यूनिंग की आ जाएगा सेकेंड लेयर हो जाएगी, ये पीछे से तो बनाएगी कोरॉइड, फिर आगे थोड़ा बढ़ेगी तो बना जाएगी सिलियरी मसल्स, एंड देन फ्रंट में आ जाएगा आइरिस। ये तीनों को कलेक्टिवली कहते हैं वेस्कुलर ट्यूनिंग। वहीं पे आ जाता है नर्वोसल ट्यूनिंग। ये लास्ट लेयर है जिसको रेटिना बोलेंगे, जहाँ पे लाइट पड़ती है और हमें दिखता है। फिर तो पहले फर्स्ट लेयर के बारे में बात कर लेते हैं कि फाइब्रस ट्यूनिक क्या होते हैं। ये सुपीरियर लेयर होती है आईबॉल की। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि ये फाइब्रस ट्यूनिक जो होती है वो आगे चल करके कॉर्निया का बना देती है, और जो पीछे प्रोटेक्टेड है उसको बना देगी स्क्लेरा। पोस्टीरियर पोर्शन में जो थी वो स्क्लेरा को बनाएगी। वहीं पे द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट लेयर दैट कवर्स द कलर्ड आइरिस। कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर होती है जो हमारी आइरिस, जो कि कलर्ड पोर्शन होता है आई का, उसको कवर करके रखती है। बिकॉज इट इज कवर्ड, द कॉर्निया हेल्प्स अस टू फोकस द लाइट इनटू द रेटिना। कॉर्निया आगे से थोड़ा सा कर्व्ड होती है, थोड़े से इस तरीके से। ऐसे गोल है तो ये आगे का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कर्व्ड में होगा, इस तरीके से ऐसा कर्व पोर्शन होगा, जिसकी वजह से जो लाइट पड़ती है, जब रेटिना पर यहाँ पर लाइट पड़ेगी तो ये मदद करती है कि ये जो कर्व्ड पोर्शन है इसके थ्रू आसानी से रेटिना पे वो इमेज बन जाए। ये पूरा डायग्राम है। आप जब भी एग्ज़ाम में लिखें, डायग्राम ज़रूरी है, मस्ट है कि बनाना ही बनाना है। आप ये डायग्राम देखिए, इजी है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो जितना भी आप कंटेंट अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिख रहे हैं या अपने कॉलेज एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो ज़रूर है कि एनाटॉमी ऑफिस में आप डायग्राम बना के ही आएँ। ओके, फिर आ जाती है स्क्लेरा। The sclera, the white part of the eye is made up of the dense connective tissue, collagen fibers and fibroblasts. तो जो स्क्लेरा होती है वो वाइट पोर्शन होता है हमारी बॉडी का, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना होता है, कोलेजन फाइबर का होता है, फाइब्रोब्लास्ट से मिलकर के बना होता है। So the sclera covers the entire eyeball except the cornea. जो आई बॉल की आउटर लेयर है उसको पूरे को स्क्लेरा कवर करके रखती है, बस आगे का जो ट्रांसपेरेंट लेयर है कॉर्निया को छोड़ करके। इट गिव शेप टू द आई बॉल, मेक इट मोर रिजिड एंड प्रोटेक्ट इट्स इनर पार्ट। शेप प्रोवाइड करती है, बहुत ही रिजिड होती है और हमारी प्रोटेक्ट करती है इनर पार्ट को। दूसरी लेयर के बारे में आ जाते हैं वेस्कुलर ट्यूनिक के बारे में। ये एक मिडल लेयर है आई बॉल की। ये तीन चीज़ों से मिलकर के बनी है, कोरॉइड से, सीलियरी बॉडी से और आइरिस से। कोरॉइड क्या है? कोरॉइड जो होती है प्रेजेंट होती है बिलो द स्क्लेरा। अगर हम पोस्टीरियर पार्ट देखें जो कि बोनी सॉकेट में अंदर छुपा हुआ पोर्शन है, तो वहाँ पे स्क्लेरा के बाद में जो दूसरी लेयर आती है वो कोरॉइड कहेंगे। जैसे कि अगर ये बाहर की लेयर है, ये होगी स्क्लेरा, तो इसकी जो बाद वाली लेयर होगी उसको हम कहेंगे कोरॉइड। फिर इसकी जो बाद वाली लेयर होगी उसको हम रेटिना कहेंगे, जिस पे लाइट पड़ेगी। ठीक, और ये जो मिडिल लेयर है ये आगे जा कर के सीलियरी मसल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, और फिर वही चीज़ जो है सीलियरी बॉडीज़ और आगे जा कर के आइरिस में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइरिस जो कि कलर्ड पोर्शन है हमारी आई बॉल का। ठीक, इस तरीके से।
So the numerous blood vessels provide nutrients to the posterior surface of the retina. रेटिना को जो पोस्टीरियर सरफेस में प्रेजेंट है, थर्ड लेयर है, उसको जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है वो कोराइड प्रोवाइड करती है. Choroid also contains melanocytes that produce the pigment melanin which appears dark brown in color. कोरोइड क्या होती है? इनमें मेलानोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं. ऐसी सेल्स होती हैं जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से जो पिगमेंट है वो डार्क ब्राउन कलर का आता है. सो द एंटीरियर पोर्शन द कोरोइड बिकम्स द सिलियरी बॉडी. जैसा अभी मैंने बताया था कि पीछे से तो कोरोइड है, जैसे ही आगे को बढ़ेगा, जैसे ही कॉर्निया की तरफ बढ़ेगा, वैसे ही वो सिलियरी बॉडीज में ट्रांसफर हो जाएगा. So like the choroid, the ciliary body appears dark brown in colors and it contains melanin. So the ciliary bodies के पास में भी डार्क ब्राउन कलर का कलर प्रेजेंट होता है, पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से जो कलर्ड पोर्शन में शो होता है. ये पर हम किसकी वजह से होते हैं? मेलानोसाइट्स, जो कि मेलानिन का प्रोडक्शन करते हैं. और लास्ट जो सेकेंड लेयर आगे जा कर के आइरिस का फॉर्मेशन करती है. सो द थर्ड पोर्शन इज आइरिस. आइरिस जो कि कलर्ड पोर्शन है होती है आईबॉल का. इट इज़ सस्पेक्टेड बिटवीन द कॉर्निया एंड द लेंस. कॉर्निया और लेंस के बीच में सिचुएटेड होती है. इनके पास भी मेलानोसाइट्स होते हैं. मेलानोसाइट्स क्या होते हैं? ऐसे होते हैं सेल्स होते हैं जिनके पास में मेलानिन प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है. ये आई के कलर को डिटरमाइन करेंगे. आइरिस ऐसा पोर्शन है जो कलर्ड चीज़ों को इंडिकेट करता है. जैसे कि हम कभी भी कहते थे, ओ आपकी आँखें नीली हैं, आपकी आँखें भूरी हैं, आपकी आँखें काली हैं, तो वो जो इंडिकेट करता है नीली, काली, हरी वगैरह, तो वो किसकी वजह से बता पा रहे हैं? मेलानिन की वजह से, जो कि आइरिस में प्रेजेंट है. अगर हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है मेलानिन, तो हमारी आंखें ब्राउन या ब्लैक कलर में हो सकती हैं. वहीं पर मॉडरेट कंसंट्रेशन में है तो ग्रीन कलर की आई कलर होंगी, और अगर लो कंसंट्रेशन में है तो ब्लू आई कलर होगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेटिना के बारे में बताएंगे, जो लास्ट लेयर है, द थर्ड मोस्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर, द थर्ड एंड द इनर कोट ऑफ द आईबॉल. लास्ट है इनर कोट होती है आईबॉल की. एक्सट्रीमली पतली होती है और ट्रांसपेरेंट होती है. सो द रेटिना कंसिस्ट ऑफ द पिगमेंटल लेयर एंड द न्यूरल लेयर. दो लेयर से मिलकर के बनी होती है, पिगमेंटल लेयर्स एंड द न्यूरल लेयर्स से. पिगमेंटेड लेयर इज़ अ शीट ऑफ मेलानिन कंटेनिंग सेल्स. यहाँ पे भी मेलानिन प्रेजेंट होता है, जो कि मेलानोसाइट से मेलानिन का प्रोडक्शन होता है. ये क्या करता है? द मेलानिन इज पिगमेंटेड लेयर हेल्प्स टू एब्जॉर्ब द लाइट रे. ये मदद करता है, जो भी लाइट रेज आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब करेगा. वहीं पे न्यूरल लेयर्स होते हैं, ये मल्टी लेयर्ड होती हैं, आउटग्रोथ होती हैं ब्रेन की. सो द न्यूरल लेयर्स इज अ मल्टी लेयर आउटग्रोथ ऑफ द ब्रेन. ये भी 3 प्रकार की होती हैं: फोटोरिसेप्टर लेयर्स, बाइपोलर लेयर्स एंड द गैंग्लियोनिक लेयर्स. ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा अपने 10th-12th में भी, कि फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, बाइपोलर लेयर्स होती हैं, गैंग्लियोनिक लेयर्स होती हैं, ये सारी चीज़ें. तो फोटो रिसेप्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो फोटो रिसेप्टर्स में 2 तरीके के आ जाते हैं, रॉड और कोन्स. आर स्पेशलाइज्ड लाइट डिटेक्टिव सेल्स इन अ रेटिना. वहीं पे आ जाते हैं बाइपोलर लेयर्स, एग्जिट बिटवीन फोटो रिसेप्टर्स, रॉड सेल्स and cone cells and the ganglionic cells. They transmit signal from the photoreceptors to the ganglionic cells. बीच में प्रेजेंट है, तो मतलब ही होगा कि फोटोरिसेप्टर्स से भी जो भी सिग्नल्स हैं वो गैंग्लियोनिक लेयर तक की ट्रांसमिट करना. और जो लास्ट लेयर है, ये लास्ट सेल है, वो होती है कन्वेइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर रेटिनल न्यूरॉन्स टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन. ये अपना सिग्नल जो होता है वो ट्रांसमिट करती है टू द रेस्ट ऑफ द ब्रेन के पास में. सो इस डायग्राम में आप देखिए,
ये ऑप्टिक नर्व दिखाई जा रही है, रेटिनल वेन्स दिखाई जा रही हैं, रेटिना है, कोरॉइड है, ये सारी चीज़ें। ऑप्टिक डिस्क इज अ साइट वेयर द ऑप्टिक नर्व एग्जिस्ट, द आईबॉल। जो लास्ट पोर्शन होता है यहाँ पे ऑप्टिक डिस्क है, जहाँ पे ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट होती है और ब्रेन के पास सिग्नल पहुँचाती है। ये कंसिस्ट होते हैं रेटिनल आर्टरी से और रेटिनल वेन। यहाँ पे शो भी हो रहा है, ये जो ब्लू कलर में है वो रेटिनल वेन्स को इंडिकेट कर रही है और जो रेड कलर में है वो रेटिनल आर्टरीज को। लेंस की बात करते हैं। सो द लेंस इज प्रेजेंट बिहाइंड द प्यूपिल एंड आइरिस विद इन द कैविटी ऑफ द आईबॉल। आईबॉल के अंदर जो प्यूपिल है उसके पीछे और रेटिना के आसपास प्रेजेंट होता है। द प्रोटीन crystalline arranged like a layer of an onion make up the lenses transparent and lack blood vessels। क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, एक ऐसी लेयर्स की तरह होती है जैसे कि ओनियन की, प्याज की जैसे लेयर्स होते हैं उस तरीके से अरेंज्ड होता है और जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। So the lens helps to focus image on a retina to facilitate the clear vision। लेंस की मदद से हम कोई भी इमेज जो देखते हैं वो रेटिना पे जाकर के स्टक होती है और उसके थ्रू हमें क्लियर विज़न दिखता है। इंटीरियर ऑफ द आई, अब आई के अंदर की बात कर लेते हैं कि आई के अब अंदर क्या है। ये सारे के सारे जितना भी पोर्शन जो अभी मैंने अभी पढ़ाया वो सारी चीज़ें बाहर की बात थी। अब आ जाती है इंटीरियर ऑफ द आई बॉल। या एंटीरियर बोल लीजिए या इंफीरियर बोल लीजिए। द लेंस डिवाइड द एंटीरियर ऑफ आई बॉल इंटू द टू कैविटी, एंटीरियर कैविटी और विट्रस चैम्बर। एंटीरियर कैविटी कंसिस्ट ऑफ दो लेयर्स में डिवाइडेड होता है, एंटीरियर चैम्बर एंड द पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर क्या कहेंगे, इट लाइज बिटवीन आइरिस एंड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। हम देखते हैं डायग्राम में, ये जो यहाँ का पोर्शन होगा उसको एंटीरियर चैम्बर बोल लेंगे। आइरिस के आगे लेंस के पास में क्या, in between iris and front of the lens। Posterior it lies behind iris and in front of the lens। Posterior chamber किसको बोल रहे हैं, आइरिस के पीछे and front of the eyeball, front of the lens। So both the chambers of the anterior cavity are filled with aqueous chamber, the watery fluid that nourishes lens and cornea। दोनों के दोनों चैम्बर्स जो होते हैं एंटीरियर कैविटी के वो फिल्ड होते हैं एक्वस चैम्बर। सो द एंटीरियर कैविटी जो कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, ये दोनों के चैम्बर जो होते हैं वो एक्वस ह्यूमर से फिल्ड होते हैं जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं लेंस को और कॉर्निया को। So the second and the largest cavity of the eyeball is vitreous chamber, which lies between the lens and the cornea। ये जितना पोर्शन है, ये जितना भी पोर्शन है इसको विट्रस चैम्बर बोलेंगे और इसमें फ्लूइड जो फिल्ड होगा उसको कहेंगे विट्रस फ्लूइड। ओके, इट इज़ नेवर रिप्लेस थ्रू आउट द लाइफ, ये कभी भी रिप्लेस नहीं किया जाता है। दिस सब्सटेंस कंट्रीब्यूट द
इंट्रा ओकुलर प्रेशर जो कि 16 mm ऑफ Hg में प्रेजेंट होता है, एंड द इंटर ओकुलर प्रेशर मेंटेन्स द शेप ऑफ द आई बॉल एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये जो ओकुलर प्रेशर होता है ह्यूमन आई का वो 16 mm ऑफ Hg होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, आपके MCQs में ईजिली पूछ लिया जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में कि इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है। सो आपको ये बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना होगा। और ये मेंटेन क्या करता है, शेप को मेंटेन करता है और कोलैप्स होने से बचा देता है। थैंक यू। और इसके बाद में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जहाँ पे हम सिर्फ आई की फिजियोलॉजी देखेंगे। तो पूरे के पूरे सेंसरी ऑर्गन जो आई का पोर्शन है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आता है तो आप इतना कंटेंट लिख के आएंगे तो बहुत ही सफिशिएंट होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, वरना नंबर काट लिए जाएंगे। ओके, सो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो सो आप लाइक करना,